हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक। आप सबने फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा। टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द पॉलिनोमियल चैप्टर। हमने फर्स्ट क्लास में सीखा कि किस तरीके से हमें जीरोस फाइंड करना है, किस तरीके से हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, किस तरीके से गिवन जीरो से पॉलिनोमियल फाइंड करने हैं। लेकिन जब हम बोर्ड के क्वेश्चंस देखते हैं वो एनसीईआरटी से काफ़ी डिफरेंट होते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, कैसे कैसे वो क्वेश्चन पुट अप करते हैं। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, तो इसको थोड़ा सा फोकस करके देखेगा। चलिए बिल्कुल एक फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, एक न्यू क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए on to the very first question. The first type of question that is being asked in exam is if alpha and beta are zeros of polynomial 2x square minus x plus 6, 2x square minus x plus 6, then find the value of so then find the value of, first let's suppose 1 by alpha plus 1 by beta, second alpha by beta and beta by alpha। देखिए हम क्या समझते हैं, हम समझते हैं कि भाई हमारे पास ना एक पॉलिनोमियल गिवन है एंड वी कैन सिंपली फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड यहाँ पर अल्फा एंड बीटा की वैल्यू पुट कर दें। बट यू हैव टू रिमेंबर ऐसा कभी नहीं करना है, क्योंकि कुछ पॉलिनोमियल आपको ना एग्जाम में ऐसे मिलेंगे जिनमें ना आप अल्फा और बीटा निकाल ही नहीं पाएंगे। भाई ऐसे कैसे पॉलिनोमियल, जैसे मान लो यही वाला पॉलिनोमियल है, आई हैव टेकन अ पॉलिनोमियल जिसमें आप अगर अल्फा बीटा निकालने की कोशिश करेंगे तो यू वुडंट बी एबल टू फाइंड, क्योंकि इसके जो अल्फा और बीटा है वो इमेजिनरी है मतलब आप अभी फाइंड नहीं कर सकते हैं। अब नहीं करेंगे तो मैं 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा कैसे निकालूं। मान लीजिए चाहे कोई ऐसा पॉलिनोमियल हो जिसमें आप फाइंड कर भी सकते हैं, तो भी ध्यान रखना है कि आपको ना इसमें अल्फा बीटा नहीं निकालना है, इनको डायरेक्ट सॉल्व करना है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए बोले इनकी वैल्यूज निकालो, आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले गिवन पॉलिनोमियल के लिए अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू निकालेंगे। हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी बाय ए, माइनस इस पॉलिनोमियल के लिए बी की वैल्यू, भाई यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो बी की वैल्यू कितनी है, -1, ए की वैल्यू कितनी है, 2। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 1/2। कितनी आ गई, 1/2। इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा is equal to c by a. The c is a 6 and a is 2, so when we cancel them out we get 3. So now we have alpha plus beta and alpha into beta. Now moving on to what the value we needed to find out. We needed to find out 1 by alpha plus 1 by beta. Now as in the denominator we can see alpha and beta are, we will take LCM, it will give us alpha beta crossing them। भाई अब LCM ले रहे हैं तो बीटा इंटू 1 बीटा, अल्फा इंटू 1 अल्फा। न्यूमिनेटर में आ रहा है बीटा प्लस अल्फा, हम कहते हैं अल्फा प्लस बीटा से बीटा प्लस अल्फा वन एंड द सेम थिंग। तो अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा दैट विल बी सम ऑफ जीरोस which is equal to 1/2। Now alpha into beta which is equal to product of zeros, that is 3। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो we can write it as 3/1। ये इससे मल्टीप्लाई होता है, ये इससे मल्टीप्लाई होता है, 1 1s are 1 and 2 3s are 6, तो 1/6 is your answer। तो in such type of question when they are asking you to find the value of like 1 by alpha plus 1 by beta या alpha by beta plus beta by alpha, we will not be calculating alpha and beta। हम उसके LCM लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और उसकी वैल्यू डायरेक्ट फाइंड करेंगे। Similarly, when we move to the second part, which is also a very important part, this is alpha by beta plus beta by alpha, alpha by beta plus beta by
अल्फा. If I took LCM of the both, that will give us alpha into beta. Now क्रॉस जरा ध्यान से करेंगे. मुझे बताओ अल्फा इंटू अल्फा भाई क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा. बोलो बीटा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, बीटा स्क्वायर हो जाएगा. अब डिनोमिनेटर में आ रहा है अल्फा बीटा, मुझे अल्फा बीटा की वैल्यू पता है, लेकिन न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, न्यूमरेटर में आ रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. मुझे ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता है. तो याद यस सो जिन सिनेरियोज में आप देखेंगे आपको ना कुछ ऐसा मिल रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी न्यूमरेटर में ना कुछ ऐसा सा बन रहा है. मैंने कहा ऐसी कोई आइडेंटिटी भी नहीं होती, मैंने कहा बना लो ना. आप देखो जरा, आप जानते हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसकी आइडेंटिटी होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट. तो अब आप करिए यहां से ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालिए. मुझे बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab यहाँ प्लस का वहां जाएगा, माइनस क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab. सिमिलरली अब इसको यहाँ पर न्यूमरेटर में पुट करो बिल्कुल ध्यान से. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, और न्यूमरेटर में क्या है अल्फा बीटा, डिनोमिनेटर में क्या है अल्फा बीटा. नाउ अल्फा प्लस बीटा, भाई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता है कितनी है 1/2. तो दिस विल बिकम 1/2 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. 2 इंटू व्हाट इज अल्फा बीटा इज 3. डिनोमिनेटर में दोबारा से कितना आ गया 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 2 6. डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है 3. आप बताइए दोनों का डिनोमिनेटर अलग है, आप एलसीएम लेंगे. 1 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 4, 1 1 जा 1, 4 6 जा 24, एंड डिनोमिनेटर में आपके पास आ रहा है 3. तो ये बन गया -23 प्लस माइनस माइनस, और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएंगे. इसको इस तरीके से समझ लीजिए ऐसे, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्रोलिटम इधर मल्टीप्लाई होगी. तो 4 3 जा कितना हो जाएगा 12. दिस विल बी योर आंसर, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय में अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा विल बी इक्वल टू -23/12. तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे वी हैव टू कीप इन आवर माइंड that there is no need to calculate the alpha and beta. We'll simply take LCM, we'll simply solve that out, and we'll get the value whatever we are wanting, something like this. So this is the first type of question from the polynomial chapter that can be asked in the exams. Now इसके बाद second type पे बढ़ेंगे. एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए फटाफट से. Alright, now moving to the next type of question that can be asked from the polynomial chapter is, आपको क्या कहेगा, आपको ना एक पॉलिनोमियल देगा और बोलेगा एक नया पॉलिनोमियल फॉर्म करो जिसके जीरोस कुछ इस तरीके से हैं. एक क्वेश्चन देखो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा. मान लीजिए उन्होंने आपको क्वेश्चन दे दिया इफ अल्फा एंड बीटा are zeros of, if alpha and beta are zeros of polynomial कंसीडर करते हैं. मान लीजिए पॉलिनोमियल आपको जो गिवन है इट इज x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और इसके जीरोस क्या है अल्फा और बीटा. और आगे क्या कह रहा है ना, आपसे आप ध्यान से देखिए क्या पूछ रहा है, क्या रहा है, फाइंड अ पॉलिनोमियल whose zeros are 1 by alpha and 1 by beta. हो सकता है वो ऐसा दे दे कि whose zeros are reciprocal of this polynomial, उसके जीरोस के पॉलिनोमियल का जो भी इसके जीरोस है उनका रेसिप्रोकल होगा, या बोलते 1 by alpha 1 by beta होगा. तो क्या करना है, देखिए दोनों क्वेश्चंस में ना आपको डिफरेंस पता होना चाहिए. देखने में सेम लग रहे हैं 1 by alpha 1 by beta, लेकिन वहां क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको इसकी वैल्यू निकालनी थी, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, फाइंड अ पॉलिनोमियल. इस बार आपको क्या निकालना है, पॉलिनोमियल निकालना है, यानी एक न्यू पॉलिनोमियल फॉर्म करना है. जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, देखिए हमने ना लास्ट क्लास में जब हमने फर्स्ट पार्ट देखा था तो उसमें हमने सीखा था कि एक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करना है, लेकिन तब हमें जीरोस
या फिर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होता था। यहाँ पर बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझेंगे कि किस तरीके से आपको इस टाइप के क्वेश्चन को करना है। तो हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमने कहा सबसे पहले ना आप क्या करो, सम निकाल लो। कौन सा सम निकाल लो? जो पॉलिनोमियल गिवन है उसके जीरोस का सम निकाल लो। हम जानते हैं ये होगा अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि उसके जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा, विच विल बी इक्वल टू माइनस बी बाई ए। माइनस बी की वैल्यू कितनी है, -5, ए की वैल्यू कितनी है, 1। बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट, तो -5 है। माइनस से माइनस कैंसिल, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 5। इसी तरीके से फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा, दैट इज इक्वल टू सी बाई ए, विच विल बी 6 बाई 1, दैट इज इक्वल टू 6, दैट इज इक्वल टू 6। नाउ एस आ गया, एस आ गया। नाउ द नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड इज पी, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ एस भी आ गया, पी भी आ गया। Now the next we need to find is the polynomial. So now moving, now zeros of new polynomial, zeros of new polynomial, जो नया polynomial बनने वाला है उसके zeros क्या हैं, 1 by alpha and 1 by beta। तो इसी तरीके से अगर मैं आपसे कह दूं, ध्यान से समझिएगा इस बात को, अगर मैं कह दूं सम ऑफ जीरोस ऑफ न्यू पॉलिनोमियल, हमें जरूरत क्या है निकालने की, कोई रिक्वायरमेंट है, कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है? हम जानते हैं, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है दैट अगर हमें एक पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो द जनरल पॉलिनोमियल इज px इज इक्वल टू k टाइम्स x स्क्वायर माइनस sx प्लस p। तो मुझे s भी चाहिए, p भी चाहिए। s मतलब सम ऑफ जीरोस, p मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो मैं पहले s निकालूंगा, फिर मैं क्या निकालूंगा, p निकालूंगा। ध्यान से देखते हैं, मैंने कहा s किसके इक्वल होगा, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। ये भी हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा कैसे निकालना है। आप एलसीएम लेंगे, क्या आएगा एलसीएम, अल्फा बीटा क्रॉस बीटा इंटू 1 बीटा, अल्फा इंटू 1 अल्फा। अच्छा, बीटा प्लस अल्फा लिखा हो या अल्फा प्लस बीटा लिखा हो, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम। तो सम ऑफ जीरोस कितना है, 5, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, 6। तो आपके पास जो नया पॉलिनोमियल है उसके लिए s आ गया, और वो s कितना आया, 5/6। अब मुझे ना यहाँ पे ना s की वैल्यू पता लग गई है, अब मुझे क्या चाहिए, p चाहिए। मैंने कहा p भी निकाल लो, p भी निकाल लो। देखो जरा p कितना आ रहा है, तो मैंने कहा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ न्यू पॉलिनोमियल। भाई जो नया पॉलिनोमियल है उसके जीरोस क्या हैं, उनके जीरोस है 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा। प्रोडक्ट करना है तो उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इंटू 1 1 और अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा। नाउ 1 तो एज इट इज, बोलो अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू में पता है कितनी है, 6। वी हैव s, वी हैव p। अब हम लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन सीखे थे वहीं पहुंच गए, s भी पता है, p भी पता है। तो व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, वी नीड टू फाइंड आउट द जनरल पॉलिनोमियल। तो लेट्स मूव ऑन टू दैट वे, दैट कैसे हम उसे करने वाले हैं। Please be very focused. Now we know the general polynomial. The general polynomial is given by last class में हमने formula पढ़ा था that px is equal to k times x square minus sx plus t। k x square minus s. What is the value of s? 5/6. So 5/6x. What is the value of p? 1/6. p 1/6. Now this will be k times px. The given polynomial हमने सब find कर लिया है, we just need to solve it out. So we can say that here what's the issue, yes, here the px will be equal to k times x square. The denominator अलग अलग है तो we'll take LCM. The LCM would come out to be 6. So x this was 1, now it becomes 6, तो numerator में आ जाएगा 6 minus 5x plus 1. Now we'll put k is equal to
इसे क्लोज कर सकते हो। Yes, so here as we can see that in the denominator we are having 6, तो हम क्या करेंगे, हम k की वैल्यू 6 पुट कर देंगे ताकि कैंसिल आउट हो जाए। सो पुट k इज इक्वल टू 6, so px will be equal to 6 times 6x square minus 5x plus 1 divided by 6। 6 से 6 कैंसिल, तो जो पॉलिनोमियल है वो आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। यानी जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल था, ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को, हमने क्वेश्चन में क्या डिस्कस किया, हमें एक पॉलिनोमियल गिवन था, दिस वाज द गिवन पॉलिनोमियल एंड दे वर आस्किंग अस टू फाइंड अ पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोस इसके रेसिप्रोकल होते हैं, यानी 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा। तो रिपीट करेंगे, हमने क्या किया, हमने सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली, अल्फा बीटा की वैल्यू निकाली इस गिवन पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है। अब हमने कहा भाई जो नया पॉलिनोमियल है ना उसके जीरोस होंगे 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा। मैंने कहा अगर 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा है तो इसके हिसाब से भी सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो। तो हमने सम ऑफ जीरोस निकाला, हमने कहा इस बार अल्फा की जगह रखेंगे 1 बाय अल्फा, बीटा की जगह रखेंगे 1 बाय बीटा। एलसीएम लिया, वैल्यूज निकाली, इट कम्स आउट टू बी 5 बाय 6। एस तो आगे अब क्या निकालना था, पी, दैट विल बी इक्वल टू 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। ये बन गया 1 बाय अल्फा बीटा, वैल्यूज पुट करी, वी गेट द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हमें एस और पी मिल जाता है, तो हमने लास्ट क्लास में सीखा है कि जब हमारे पास एस भी हो और पी भी हो तो हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। दिस इज हाउ वी नीड टू फाइंड आउट द जनरल पॉलिनोमियल। अच्छा, इसे मिलता जुलता ना एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में रेगुलर पूछा जाता है, वो क्या है, देखो जरा। जैसे इस क्वेश्चन में हमें गिवन था, कि भाई जो पॉलिनोमियल है उसके जीरोस हैं 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा। तो दे विल आस्क यू find a polynomial, again find a polynomial whose zeros are reciprocal of the zeros of polynomial ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि ना आप एक ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड करो जिसके जो जीरोस है ना वो इस वाले पॉलिनोमियल के जीरोस के रेसिप्रोकल हो। मैंने कहा अभी तक तो मुझे इसी के जीरोस नहीं पता, तो हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, मैंने कहा लेट द जीरोस ऑफ px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बी अल्फा एंड बीटा। मैंने लेट कर लिया कि इसके जो जीरोस है ना वो कौन से हैं, अल्फा और बीटा। चलो, तो मैंने कहा भाई अगर हमें ऐसे एक नया पॉलिनोमियल निकालना है तो जैसा हम पिछले क्वेश्चन में करा था, देखिए जब हमें एक न्यू पॉलिनोमियल फाइंड करना था, मैंने क्या कहा, सबसे पहले आप सम निकाल लो और क्या निकाल लो, प्रोडक्ट निकाल लो। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले सम एस, दैट विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, इट इज माइनस बी बाय ए। भाई यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, b है, a की वैल्यू कितनी है, a है, तो भाई हमारे पास s आ गया। नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट, द नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट is the product of zeros that is p, that will be equal to alpha into beta, that is equal to c by a। again c की वैल्यू c है और a की वैल्यू a है, तो we can see that we are having s and p। now अगर हम नए पॉलिनोमियल की बात करें तो for new polynomial we know zeros क्या होने वाले हैं, zeros are for new polynomial, zeros are 1 by alpha and 1 by beta। भाई 1 by alpha और 1 by beta हो जाएंगे। तो अब अगर मैं यहां पर s निकालूं, तो s क्या हो जाएगा, 1 by alpha प्लस 1 by beta। बोलो कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा ऊपर अल्फा प्लस बीटा, बार बार सेम स्टेप रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन में। अब बताइए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस बी बाई ए है। बोलो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, सी बाई ए है। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या बना, माइनस बी इंटू ए बाय में ए इंटू सी, ए से ए कैंसिल, कितना बच गया, माइनस बी बाय सी। एस तो निकल गया, अब पॉलिनोमियल बनाना है तो क्या निकालना पड़ेगा, p निकालना पड़ेगा, प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, दैट इज 1 बाय अल्फा
1 बाय अल्फा इंटू 1 बाय बीटा, 1 इंटू 1 1 बाय अल्फा बीटा, 1 तो एज इट इज। अब बोलो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है सर, c बाय a है। अब a डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में है, कहां चला जाएगा, न्यूमिनेटर में चला जाएगा, क्या बन जाएगा a बाय c। अब हमारे को s भी मिल गया, p भी मिल गया। वंस वी हैव s एंड p, हम डायरेक्ट जनरल फॉर्मूले की तरफ चलेंगे। तो हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल इज गिवन बाय k टाइम्स x स्क्वायर माइनस sx प्लस p, k टाइम्स x स्क्वायर माइनस sx प्लस p, x स्क्वायर माइनस sx प्लस p। तो k तो एज इट इज x स्क्वायर माइनस s। अब ध्यान से देखिए, s मतलब सम ऑफ जीरोस। इस गिवन पॉलिनोमियल में हमने s की क्या वैल्यू निकाली है, माइनस बी बाई सी। जो नया पॉलिनोमियल हम बना रहे हैं उसमें सम कितना है, माइनस बी बाई सी, एक्स एज इट इज, p कितना है, a बाई सी। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस b बाई सी एक्स प्लस a बाई सी। अगर डिनोमिनेटर अलग है तीनों का तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद ध्यान से देखेंगे वाला स्टेप, एलसीएम लेंगे और जब एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, px इज इक्वल टू k, डिनोमिनेटर में आ जाएगा c। पहले 1 था अब c हो गया, c से मल्टीप्लाई हुआ तो न्यूमिनेटर भी किससे मल्टीप्लाई होगा, c से। क्या बनेगा, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस a। अब डिनोमिनेटर में अगर c है, हम जानते हैं कि जो भी डिनोमिनेटर में आता है हम k की वैल्यू वही पुट कर देते हैं। भाई डिनोमिनेटर में अगर c आ रहा है तो k की जगह क्या रखेंगे, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस a, और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, c से c कैंसिल, क्या बन गया, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस a इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। यही पॉलिनोमियल हमें फाइंड करने को कह रहा था। अब मैं कह रहा हूं कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम में या तो 1 नंबर में आएगा या 3 नंबर में आएगा। अब 1 नंबर के लिए हम इतनी मेहनत तो नहीं करेंगे। तो अगर आप इसे ध्यान से ऑब्जर्व करें यहाँ पर हो क्या रहा है, तो देखो जरा, हमारा जो जनरल पॉलिनोमियल, जो गिवन पॉलिनोमियल था, द गिवन पॉलिनोमियल वाज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और जो हमारा रिजल्ट बना है वो कितना बना है, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। मतलब जो b है ना वो अपनी जगह पे रहा, b में कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ c और a क्या हो गए, एक्सचेंज हो गए। क्या हो गए, एक्सचेंज हो गए। तो क्या मैं ये कह दूं कि सर जब भी ऐसा कोई हमें क्वेश्चन दे कि आपको एक गिवन पॉलिनोमियल पता है और आपको ना एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस इसके रेसिप्रोकल हो, तो आप क्या करो ना, आप ना a और c की वैल्यू को ना इंटरचेंज कर दो, a और c की वैल्यू को इंटरचेंज कर दो। क्या पिछले क्वेश्चन में एप्लीकेबल है, देखते हैं जरा। पिछले क्वेश्चन में भी तो क्या कह रहा था, कह रहा है ये पॉलिनोमियल गिवन है और एक ऐसा पॉलिनोमियल निकालो जिसके जीरो जिसके रेसिप्रोकल है। मैंने कहा अगर रेसिप्रोकल है ना तो मैं क्या करता हूं ना, मैं ना a और c की वैल्यू को ना इंटरचेंज कर देता हूं, a और c की वैल्यू इंटरचेंज कर दूं। मैंने कहा a की वैल्यू कुछ भी नहीं है यहाँ पर, अगर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब कुछ भी नहीं होता तो उसकी जगह क्या होता है, 1 होता है, तो इधर 1 आ गया। अब इंटरचेंज करें तो 1 की जगह 6 और 6 की जगह 1। देखो क्या डायरेक्ट आंसर आ रहा है, 1 की जगह 6 और 6 की जगह 1। क्या यही हमारा आंसर था, यस यही आंसर था। तो यस, दे कैन आस्क दिस क्वेश्चन इन 1 मार्क एज वेल एज 3 मार्क। हो सकता है एमसीक्यू में पूछ दे कि एक ऐसा पॉलिनोमियल बताओ जिसके जीरो जिसके रेसिप्रोकल हो, तो क्या करना है, a और c को क्या कर देना है, चेंज कर देना है। यानी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म मस्ट बी इंटरचेंज, शुड बी इंटरचेंज इफ वी नीड टू फाइंड आउट अ पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर भी हो रहा था। यहां पर क्या हो रहा था, a और c की वैल्यू क्या हो रही है, इंटरचेंज हो रही है। क्यों, क्योंकि जो जीरोस है वो क्या है, रेसिप्रोकल है। एक बार इसको ध्यान से देखिए, कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो बताइए, फटाफट देख लो, समझ लो, ध्यान से देखिए। एक और क्वेश्चन करते हैं इस टाइप का, तो थोड़ा सा और क्लियर होगा। तो क्वेश्चन है फाइंड अ पॉलिनोमियल अगेन
Let's begin it in a different manner. Yeah. Let's suppose हमें क्या कह रहा है, हमें कह रहा है कि if alpha and beta are zeros of, if alpha and beta are zeros of, और इस बार जो पॉलिनोमियल गिवन है ना, वो पॉलिनोमियल हमें गिवन है, मान लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। जो जीरोस पॉलिनोमियल गिवन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। देन फाइंड अ पॉलिनोमियल, देन फाइंड अ पॉलिनोमियल, find a polynomial whose zeros are 2 alpha plus 1 and 2 beta plus 1। मैंने कहा भाई 2 alpha plus 1 and 2 beta plus 1, तो हमने कहा चलो फटाफट से वही करेंगे। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, वो किसके इक्वल होगा, माइनस बी बाय ए माइनस बी। बताओ बी की वैल्यू क्या है, देख के बताओ बी की वैल्यू क्या है भाई। बी वो होता है जो एक्स के साथ होता है, माइनस वन है, ए की वैल्यू वन है, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आंसर आ गया, वन। इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विच इज इक्वल टू सी बाय ए, दैट इज माइनस टू बाय वन, कितना आ गया, माइनस टू। अब नए पॉलिनोमियल पर चलते हैं, न्यू पॉलिनोमियल की बात करें तो नए पॉलिनोमियल के लिए हम जानते हैं जो जीरोस हैं दे आर 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1, 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। तो अगर हम s निकालने चलेंगे तो s विल बी 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1 बाई सम ऑफ जीरोस। पहला जीरो क्या है, 2 अल्फा प्लस 1 है, दूसरा जीरो क्या है, 2 बीटा प्लस 1 है। तो जब उसने हमें बोला कि सम ऑफ जीरोस निकालो, तो सम ऑफ जीरोस निकालने के लिए हमने दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। देखो कैसे करना है ना इनको ऐड, ध्यान से देखेंगे। 2 अल्फा 2 बीटा एक साथ लिख लेते हैं, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। तीनों में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 को कॉमन निकाल लीजिए, क्या बच गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। 2 एज इट इज अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 1, तो ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 1। ये तो अल्फा प्लस बीटा की जगह आया और ये वाला 1 एज इट इज, तो 1 प्लस 1, तो 2 1 1 1 प्लस 1 2, 2 2 जा 4, 4 इज योर सम ऑफ जीरोस फॉर द न्यू पॉलिनोमियल। इसी तरीके से प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1, 2 बीटा प्लस 1, तो 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, 2 इंटू 2 4, 4 अल्फा बीटा, 2 अल्फा इंटू 1 2 अल्फा, 2 बीटा इंटू 1, ऐसे ही 1 इंटू 2 बीटा 2 बीटा, और फिर 2 बीटा को 1 से भी, 1 को 1 से भी करेंगे, 1 1 सा 1। अब देखिए 4 अल्फा बीटा की वैल्यू मुझे पता है, तो कोई छेड़खानी नहीं करेंगे इसके साथ। इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, 2, क्या बचा, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 एज इट इज। 4 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस टू, तो 4 इंटू माइनस टू, 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 प्लस 1, 4 टू सा 8, माइनस का 8, 2 1 सा 2 प्लस 1, तो माइनस 8 प्लस 3 प्लस माइनस माइनस कितना आ गया, -5। अगेन अब हमारे पास एस भी है, हमारे पास पी भी है, हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस का यूज करके पॉलिनोमियल बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारे क्लास में करते आए हैं। तो देखो जरा कैसे करेंगे भाई। मैंने कहा कि जो नए वाला पॉलिनोमियल है उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, उसका जनरल फॉर्मूला होता है पी एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस, 4 आ रही है वैल्यू, तो माइनस का 4x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू आ रही है -5, तो ये हो जाएगा -5। डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं आ रहा है, तो k की जगह क्या पुट करते हैं हम, 1 पुट करते हैं, बिल्कुल ठीक। तो px हो जाएगा आपका 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, यानी 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट सेम आ जाएगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। एक बार आराम से देख लीजिए इसे बिल्कुल क्लियरली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू।
Now moving on to the next type of question. Before that, there is a question for you all. You have to do this question. Write down the question. If alpha and beta are zeros of, if alpha and beta are zeros of polynomial, let's consider the polynomial is x square minus 5x minus 10. Find a polynomial whose zeros are 2 alpha and 2 beta. इससे ये भी पता लगेगा आप लोग वीडियोस देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर से कर दे रहे हैं। इसको देखेंगे, सॉल्व करेंगे और कमेंट्स में आंसर बताएंगे कि आप लोगों का क्या आंसर आया है। ठीक है, नाउ दिस वाज द सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम। हमने फर्स्ट टाइप देखा जब हमें वैल्यूज फाइंड करने को कह रहा था, हमने सेकंड टाइप देखा जब हमें क्या कह रहा है, एक पॉलिनोमियल फाइंड करो कि भाई आपको कंडीशन गिवन है, जीरोस है, वो रेसिप्रोकल है, 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1 है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन देखे। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन? नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हमें एक कंसेप्ट सीखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। देखिए, आपको काफी बार आपने देखा भी होगा और ऐसे क्वेश्चंस आपको मिले भी होंगे। क्या कहता है क्वेश्चन, आता है फाइंड के। क्या क्वेश्चन आएगा? फाइंड के फाइंड करना है और आपको कुछ कंडीशन गिवन होती है, 2 कंडीशन गिवन होती है। पहली कंडीशन क्या होती है? पहली कंडीशन में वो आपको कहता है in the first condition they states that 1 0 is a negative of other, यानी जो एक जीरो है वो दूसरे जीरो का क्या है? नेगेटिव है। और दूसरी कंडीशन में कहता है एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, कि अगर ऐसी कंडीशन है तो ना आप k की वैल्यू फाइंड करके बताओ, कि अगर ऐसी कंडीशन है तो आप k की वैल्यू फाइंड करके बताओ। तो देखते हैं कैसे करना है। अच्छा, 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन थी 1 0 is नेगेटिव ऑफ अदर, कि जो एक जीरो है ना वो दूसरे जीरो का क्या है? नेगेटिव है। इज नेगेटिव ऑफ अदर। और दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। तो हमें क्या यूज करना है, कैसे पता लगेगा? अभी हम क्वेश्चंस भी करेंगे इस पे बेस। देखो, अगर एक जीरो नेगेटिव है मतलब क्या है? मानो पहला जीरो अल्फा है, तो दूसरा इस बार बीटा नहीं है। बीटा क्या है असल में? उसका नेगेटिव। तो अल्फा का नेगेटिव कितना हो जाएगा? माइनस अल्फा। इसी तरीके से अगर पहला जीरो अल्फा है तो दूसरा इसका रेसिप्रोकल है। भाई अल्फा मतलब अल्फा बाय 1, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1 बाय अल्फा। क्या हो जाएगा? 1 बाय अल्फा। तो अब हमें क्या करना है, जब भी ये कंडीशन गिवन है, वी ऑलवेज हैव टू यूज सम ऑफ जीरोस। भाई वो सम ऑफ जीरोस वाला कंसेप्ट यूज होगा। हम जानते हैं सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है? माइनस बी बाय। क्यों यूज होगा? रीजन भी तो पता होना चाहिए भाई। इसलिए यूज होगा क्यों? क्योंकि अल्फा प्लस माइनस अल्फा माइनस बी बाय ए के इक्वल आएगा। अल्फा प्लस माइनस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 0। तो कितना आ जाएगा? माइनस बी बाय ए इज इक्वल टू 0। यानी जो अल्फा था, अब हमें अल्फा निकालना ही नहीं पड़ेगा, अल्फा गायब हो गया यहाँ से, तो कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा। तो याद रखना है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जब बोले 1 0 इज नेगेटिव ऑफ अदर, हमेशा क्या यूज करना है? सम ऑफ जीरोस। अच्छा, अगर बोले प्रोडक्ट, बोले 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, तो कौन सा कंसेप्ट यूज करना है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है? दैट इज इक्वल टू सी बाय ए, यानी अल्फा इंटू 1 बाय अल्फा इज इक्वल टू सी बाय ए। अल्फा से अल्फा कैंसिल, 1 इज इक्वल टू सी बाय ए। अब देखो अगेन अल्फा गायब हो गया। आपको समझना है, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको अगर कह रहा है रेसिप्रोकल है और के की वैल्यू निकालो तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, नेगेटिव है और के की वैल्यू निकालो तो सम ऑफ जीरोस। अभी आप जब क्वेश्चन कंसीडर करेंगे, आपने जरूर ऐसे क्वेश्चंस अपने प्री बोर्ड में, अपने मिड टर्म में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करते हुए जरूर देखे होंगे। तो लिखते हैं एक क्वेश्चन, यहीं पर कर लेते हैं। लिखते हैं एक क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज if 1 0 of polynomial
if 1 0 of polynomial 5x square plus 5x plus k minus 3 is a reciprocal of other, is reciprocal of other, find the value of k, find the value of k। देखिए रेसिप्रोकल ऑफ अदर, आप एग्जाम में ना आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे क्वेश्चन आएगा पता होना चाहिए कि भाई उन्होंने बोल दिया रेसिप्रोकल ऑफ अदर, हम क्या यूज करने वाले हैं भाई, जैसी रेसिप्रोकल ऑफ अदर हम यूज करने वाले प्रोडक्ट ऑफ जीरो। देखो जरा कैसे यूज करेंगे, मैंने कहा मैं जानता हूं कि भाई लेट द जीरोस बी, लेट द जीरोस बी। अब इधर अल्फा और बीटा नहीं मानना है, पहला अल्फा तो दूसरा कितना होता है 1 बाय अल्फा। मैं जानता हूं प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, सी बाय ए। प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू 1 बाय अल्फा, दैट विल बी इक्वल टू सी। व्हाट इज वैल्यू ऑफ सी, द वैल्यू ऑफ सी इज के माइनस 3। ये तो पता होगा ना कि भाई ये पूरा जो है ना ये सी होता है, सी। एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए, द वैल्यू ऑफ ए इज 5। बोलो अल्फा से अल्फा कैंसिल, 5 यहां डिवाइड में वहां जाएगा मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5 इज इक्वल टू के माइनस 3। भाई के माइनस 3 होगा ना, सी की वैल्यू क्या थी, सी की वैल्यू थी के माइनस 3, तो यहां पर आ जाएगा के माइनस 3। एंड डिनोमिनेटर में कितना है, डिनोमिनेटर वाला 5 हमने वहां भेज दिया, 5 यहां था, 5 1 जा 5, 3 वहां माइनस का इधर आएगा प्लस, तो 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे k की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, जिसमें वो आपको क्या कह रहा है 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। अभी हम एक करेंगे जिसमें कहेगा 1 0 इज नेगेटिव ऑफ अदर। देखो वो वाला भी देख लो देखो जरा क्या कह रहे हैं, कह रहा है if 1 0 of px, कौन सा पॉलिनोमियल गिवन है इस बार कह रहा है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दे दिया, 2/3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k बाई 2 इज नेगेटिव ऑफ अदर, कि भाई कह रहा है नेगेटिव है दूसरे का। फाइंड के करिए कोशिश, फटाफट से कोशिश करिए के निकालने की। आपको बताया है अगर नेगेटिव है तो क्या यूज करना है, कौन सा कंसेप्ट यूज करना है, करिए फटाफट कोशिश। देखिए तो मैंने कहा लेट जीरोस भी, हम जीरोस को क्या लेट कर सकते हैं, पहला अगर अल्फा है तो दूसरा उसका नेगेटिव हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस अल्फा। एंड वी नो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, यानी अल्फा प्लस माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, बी क्या होता है, देयर इज सम प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन, इसे थोड़ा सा करेक्ट करिए, ये जो के है ये इधर आएगा, इधर करेंगे, इसको लिखेंगे माइनस के बाई 2x और 4 इधर आएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू प्लस 4। यस, सो माइनस बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू है माइनस के बाई 2। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, द वैल्यू ऑफ ए इज 2/3। अगेन अल्फा प्लस माइनस अल्फा माइनस अल्फा माइनस अल्फा जो है that will be equal to, that can be cancelled out, मेरे ऊपर भी एक मक्खी मूवी बन जानी चाहिए, मुझे पढ़ाने नहीं दे रहे हैं। yes, so that will be minus alpha and on the right side इस थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करते हैं, so that is alpha प्लस माइनस अल्फा। अगेन ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, पहले माइनस माइनस कैंसिल, तो k इंटू 3 दैट विल बी 3k एंड 2 2 4, अल्फा से माइनस अल्फा कैंसिल, कितना बच गया 0 इज इक्वल टू 3k बाई 4, 4 डिवाइड में वहां जाएगा मल्टीप्लाई, 0 इज इक्वल टू 3k
3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड, और 0/3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, दे आर यूजुअली आस्क्ड इन एग्जाम। इसे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। कोई भी प्रॉब्लम लग रही है तो इसको आप एक बार समझिए, दोबारा से एक बार देखिए, पॉज करके, पीछे थोड़ा बैक करके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आफ्टर दिस we'll be doing our next question which is very very important question। और आप देखेंगे ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं ना, ये नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जैक्टली एग्जाम में पूछा जाता है बिना इसकी डिजिट चेंज हुए। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, कोई डिजिट चेंज नहीं होगी। तो बहुत ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड के। अगेन आपको क्या कह रहा है ना, के की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। इफ yes, find k if px is equal to 2x square plus 5x plus k, 2x square plus 5x plus k and alpha square plus beta square plus alpha beta is equal to 21/4 is equal to 21/4। obviously it is very obvious, alpha and beta are zeros of px, are zeros of px। आपने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं, आपने देखा है कैसे वैल्यूज निकालते हैं। एक बार ट्राई करिए, फटाफट से कैलकुलेट करने की कोशिश करिए। जैसे हमने पहले क्वेश्चन में करा था, यू आर गेटिंग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो क्या करेंगे, आइडेंटिटी लगाएंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। फटाफट उन कंसेप्ट्स को यूज कर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यस, सो अभी तक आप क्वेश्चंस करते आए ना, तो आपको समझ आ जाना चाहिए था कि जब भी ऐसा कुछ आएगा, सबसे पहले आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना है। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, -5। b माइनस ए वाला b की वैल्यू 5 है एंड a इज 2। देन यू नीड टू कैलकुलेट अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू c/a। c की वैल्यू k है, a की वैल्यू 2 है। हमारे पास अल्फा प्लस बीटा भी आ गया, अल्फा बीटा भी आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं जो हमें गिवन है। अभी तक हमें गिवन है, जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, देखो हम हर बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम हर बार समझ रहे हैं कि हमें ना कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, तो हमने निकाल दिए। अब नेक्स्ट चीज हम क्या कर सकते हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। Yes, so we're back on the page. So yeah, we need to find out alpha square plus beta square plus alpha beta, that is equal to 21/4। हम जानते हैं कि ये जो टर्म है ना, ये हमने पहले देखी थी, एक आइडेंटिटी हमने डिस्कस करी थी, दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस b का होल स्क्वायर -2ab। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन भी करा था इस पे। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर
-2 अल्फा बीटा सिर्फ इसकी जगह, और ये वाला प्लस अल्फा बीटा एज इट इज, दिस इज इक्वल टू 21/4 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एज इट इज, प्लस माइनस माइनस क्या बचेगा, माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू, माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4 इज इक्वल टू 21/4। भाई देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी आई, -5/2। दिस इज -5/2 का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा कितना आया था, k/2 इज इक्वल टू 21/4। नेगेटिव नंबर है, स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, तो 25 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस k/2 इज इक्वल टू 21/4 इज इक्वल टू 21/4। नेक्स्ट ये 25/4 यहाँ प्लस का है, वहां जाएगा माइनस, तो माइनस k/2 इज इक्वल टू 21/4 माइनस 25/4 माइनस k/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस डिनोमिनेटर हो जाएगा 4, ये बनेगा 21 माइनस 25 माइनस k/2 इज इक्वल टू -4/4 कैंसिल हो गया, माइनस k/2 इज इक्वल टू माइनस का 1, माइनस k/2 इज इक्वल टू माइनस का 1, ठीक है। द नेक्स्ट इज माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 यहाँ डिवाइड में वहां जाएगा मल्टीप्लाई, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2। सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आज हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं, देखिए क्वेश्चंस को ना, आपको क्वेश्चंस को नहीं याद करना है, आपको इनके पैटर्न्स को समझना है कि किस टाइप के टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना है। जैसे पहला टाइप क्या था, जिसमें आपको पॉलिनोमियल गिवन था और वैल्यू निकालनी थी, हमने सबसे पहले टाइप के क्वेश्चंस ऐसे ही करे, जिसमें हमें ना पॉलिनोमियल दे देता था और कह रहा था कि ना अपना वैल्यू निकालो, तो भाई हमने निकाल कर देखे कि किस तरीके से इनको सॉल्व करना है। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक, हमने एलसीएम लेकर इन्हें सॉल्व करा। फिर हम सेकंड टाइप के क्वेश्चंस पर बढ़े, जिसपे हमने क्या देखा, जिसपे हमें अगेन एक पॉलिनोमियल गिवन होता है और कोई नया पॉलिनोमियल बनाने को कहता है विद गिवन कंडीशन, जैसे यहाँ पे बोल रहा था रेसिप्रोकल है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने देखा कि सेम अगर यहाँ पर पॉलिनोमियल चेंज कर दिया जाए, अभी तक नंबर्स गिवन थे, अगर वेरिएबल्स में आ जाए, जैसे ax² + bx + c आ जाए, तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमने देखा कि हाँ, ये क्वेश्चन था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाओ जिसके जीरोस 2 अल्फा + 1 2 बीटा + 1। अब देखो मैं अगर क्वेश्चन करने जाऊंगा, अब हो सकता है एग्जाम में बोल दे अल्फा + 1 बीटा + 1, ठीक है, हो सकता है 2 अल्फा + 1 2 अल्फा + 3 2 बीटा + 3, यानी कंडीशन चेंज करेगा। हर कंडीशन को तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन हमने ना तरीका सीख लिया कि पहले मैं s निकालूंगा, फिर मैं p निकालूंगा, फिर मैं पॉलिनोमियल में वैल्यूज पुट करूंगा। इसी तरीके से फिर हमने नेक्स्ट देखा, नेक्स्ट में एक नया कंसेप्ट हमने पढ़ा कि कुछ ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, दैट 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, 1 0 इज नेगेटिव ऑफ अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो उस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से करना है, ऐसे करना है। फिर हमने इनके कुछ 2 क्वेश्चंस करे, दोनों के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट ये जो क्वेश्चन है ना, देखिए ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, व्हाई आई एम सेइंग कि वैल्यूज भी सेम आने वाली है। आप देखिए आपको बहुत सारी जगह ना ये क्वेश्चन सेम टू सेम मिलेगा, आपके एग्जाम में भी हो सकता है आपको मिले, तो इसे बहुत ध्यान से हमें करना है, समझना है। देखिए और एक बार समझिए, ठीक, फिर मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दूंगा, इसको ध्यान से देख लीजिए। चलिए अब मान लीजिए आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, डायरेक्ट बिना सॉल्व करे 1 मार्क क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इस बार आपका जो पॉलिनोमियल है वो है -7x² + 13x + 5, then find a polynomial,
whose zeros are जिसके zeros क्या होंगे 1 by अल्फा एंड 1 by बीटा। 1 मार्क का क्वेश्चन है, आपको बिना सॉल्व करे डायरेक्ट आंसर निकालना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर हम कवर करेंगे दैट विल बी आइदर ट्रिग्नोमेट्री और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जैसा हमें कमेंट सेक्शन में सुनने को मिला कि भाई कुछ बच्चे चाहते हैं चैप्टर कवर करना। ठीक है, तो आज